Hi friends, welcome to my YouTube channel Glorious Legal Web. लगभग after 1 week, again we have discussions in the legal educations, legal issues. आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट एक्ट हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7, 7A और 16 के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं बिना समय गवाए हुए सेक्शन 7 हिंदू मैरिज एक्ट। सेक्शन 7 हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत हिंदू मैरिज में बी सोलमनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द customary ritis and ceremonies of either party that तो सिंपल बात है कि दोनों पार्टी हिंदू रीतिज कस्टम्स के अंतर्गत मैरिज सोलमनाइज्ड करेंगे। ये सेक्शन 7 बता रहे हैं अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। अब दूसरा जो है सेक्शन 7 है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है कि 1968 Hindu Marriage Tamil Nadu Amendment Act 1967 was passed, modifying the Hindu Marriage Act 1955 by inserting Section 7. This special provisions legalized self-respect and secular marriage between two Hindus who met the minimum age requirement of the marriage. So friends, ये जो सेक्शन 7 है ऑल ओवर इंडिया में लागू नहीं, बल्कि ये स्पेसिफिक आपकी तमिलनाडु में लागू होता है, क्योंकि तमिलनाडु ने इस सेक्शंस को ऐड किया, अमेंडमेंट करके इस एक्ट को इन 1968 द हिंदू मैरिज तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट 1967। यहां क्या किया कि दो बालिग लड़का लड़की अगर वो शादी करना चाहता है तो ऐसे कोई हिंदू कस्टमरी या रीतिज के अंतर्गत शादी नहीं करके बस चुपचाप वो जो है जिसको हम लोग सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज करते हैं कर सकता है। इस संदर्भ में कई कोर्ट में केसेस गया कि नहीं, ये जो आप जो अगर सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज भी कर रहे हैं तो भी आपको जो है बताना पड़ेगा, पब्लिक में इसको जानकारी देना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पब्लिक में जानकारी देना होता या दोनों परिवार को जानकारी देना होता तो फिर वो क्यों इस आपके सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज में आता? फिर नॉर्मल जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत जो रीतिज है, कस्टम है, उसी के अंतर ढोल ढाक बजा के और 1000, 2000, 5000 आदमी को खाना पीना खिला के क्यों नहीं कर लेता? निश्चित रूप से सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज उनके किसी न किसी परिवार से कोई दबाव है, तभी जाके ये सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज में आते हैं। हुआ क्या कि इस जब सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज की ये प्रावधान चलाया गया तो बहुत सारे वकील अपने पास दोनों लड़का लड़की को बैठा के मैरिज सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया। तो हाईकोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि नहीं, वकील का काम कोई मैरिज कंडक्ट करना नहीं है, वकील का हजारों काम होता है, लेकिन आप किसी को सर्टिफिकेट वितरण नहीं कर सकते कि हमारे उपस्थिति में इसका मैरिज हुआ। निश्चित रूप से आप जो वकील अपने फ्रेंड के मैरिज में शरीक हो सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं एज ए फ्रेंड, नॉट इन ए कैपेसिटी ऑफ ए एडवोकेट। तो ये हमारे स्पेशल मैरिज एक्ट के इसी संदर्भ में हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि नहीं, आप एडवोकेट जो है, एडवोकेट का काम ये नहीं कि मैरिज कंडक्ट कराए, सोलमनाइज्ड कराए, बल्कि वो उनका काम है लीगल फील्ड्स में लीगल ओपिनियन देना, केस लड़ना। ये काम जो है कस्टमरी जो है, कस्टमरी के अंतर्गत जो पंडित है, पुजारी है, उन्हीं का काम है, आप इसको नहीं कर सकते। लेकिन ये बात जो है सेक्शन 7A का जो सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज है, इसके लिए पूरा पब्लिक को जानकारी देना होगा, ढोल ढाक करके उसको शादी करना होगा, तो ये बात नहीं है। वो अगर चुपचाप में शादी कर सकते हैं और
इसको किसी जानकारी देने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारे सेक्शन 7A का इंटरप्रिटेशन कोर्ट्स का व्यूज। अब नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 16। सेक्शन 16 क्या करते हैं? सेक्शन 16 इलिजिटिमेट चाइल्ड से रिलेटेड है। आप जानते हैं कि अगर किसी हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत कोई एक पत्नी है, शादी ब्याह है, और वही आदमी किसी दूसरे और लेडी से शादी कर लेते हैं या रिलेशनशिप रखते हैं, तो डेफिनेटली दूसरा शादी जो हो वो वैलिड नहीं होगा। आप हम लोग जब मैरिज को पढ़ेंगे तो मैरिज वॉइड, वॉइडेबल, इस तरह की बातें हैं। तो अगर ऑलरेडी एक शादी है और दूसरा शादी करता है तो दूसरा मैरिज जो है वो वॉइड माना जाएगा, वो वॉइड माना जाएगा। तो वॉइड, जब मैरिज ही वॉइड है तो उससे जन्मे बच्चे भी क्या हो जाएंगे? लिजिटिमेट हो जाएंगे। अब सवाल पैदा होता है कि चूंकि हमारे मॉडर्न लॉ जो है, हमारे चूंकि हम लोग वेलफेयर स्टेट में रहते हैं और हम लोग एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हमेशा सोचते हैं, लिबरल होते हैं। तो यहाँ क्या है कि भाई एक आदमी आपस में दूसरा शादी कर लिया और उससे बच्चा पैदा हो गया, तो हो सकता है कि वो क्या कहते हैं, मैरिज जो है वैलिड नहीं है, यानी वॉइड है, लेकिन उससे जन्मे बच्चे का क्या कसूर कि उसको जो है इसका पनिशमेंट दिया जाए। तो यहाँ जो प्रॉपर्टी बंटवारा का संदर्भ है, चूंकि ये हिंदू मैरिज से रिलेटेड है, हिंदू कस्टमरी से रिलेटेड है, तो यहाँ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी आ जाते हैं, को-पर्सनल भी आ जाते हैं। तो क्या उनकी प्रॉपर्टीज जो हमें वो इलिजिटिमेट चाइल्ड हकदार होंगे? तो आइए हम लोग पहले इसके सेक्शन को कंटेंट को थोड़ा देख लेते हैं। नॉटविथस्टैंडिंग दैट marriage is null and void under sections 11, any child of such marriage who would have been sorry, who would have been legitimate if the marriage had been valid shall be legitimate whether such child is born before or after the commencement of Marriage Laws Amendment Act 1976, that is the Act number 68 of 1976। तो मुद्दा बात ये है कि ऐसे सो कॉल्ड इलिजिटिमेट चाइल्ड का भी अधिकार है कि उनकी प्रॉपर्टी में, यानी उनके जो पिता है उनकी प्रॉपर्टी में, फादर एंड मदर्स यानी क्या कहते हैं पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में हकदार रखते हैं। अब सवाल होता है कि कौन सी प्रॉपर्टी है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ द प्रॉपर्टी, वन इज द सेल्फ जनरेटेड प्रॉपर्टी एंड द इनहेरेंट प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे रिसेंटली हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया है कि अगर इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, मान लिया जाए मिस्टर एक्स के 4 बेटे हैं, ए बी सी डी, तो और मान लिया जाए 100 बीघा लैंड प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स का है और इन चारों में बंटवारा होता है 1/4 शेयर। तो 1/4 शेयर अब मिस्टर बी का एक इलिजिटिमेट चाइल्ड, सो कॉल्ड इलिजिटिमेट चाइल्ड कहा जाता है, वो अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना चाहता है, तो डेफिनेटली मिस्टर बी के जो सेल्फ जनरेटेड प्रॉपर्टी है उनसे भी उनको हिस्सा मिलेगा, और जो मिस्टर एक्स का जो प्रॉपर्टी बंटवारा हुआ 1/4 शेयर उससे भी हिस्सा मिलेगा। तो यहाँ पे जो है निश्चित रूप से जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी था, जो 1/4 ए को मिला, सी को मिला या डी को मिला, उन सब प्रॉपर्टी में इस सो कॉल्ड इलिजिटिमेट चाइल्ड को नहीं मिलेगा, लेकिन उनके पिता को जो हिस्सा मिला उस हिस्सा से और उन पिता के जो या माता के जो सेल्फ जनरेटेड प्रॉपर्टी है उससे जरूर हिस्सा मिलेगा। तो ये था हमारे सेक्शन 60 का इंटरप्रिटेशन इन व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स इंटरप्रिटेशन, हाई कोर्ट इंटरप्रिटेशंस। तो आज के वीडियो में इतना ही माय फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम लोग मिलते रहेंगे, लीगल मैटर पर डिस्कशन करते रहेंगे। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।